हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सर्वनाम व उसके भेदों के बारे में जाना था। आज हम सर्वनाम शब्दों की वर्कशीट करेंगे। सर्वनाम वर्कशीट नंबर 1 है, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। ये अनुच्छेद दिया गया है, इसको पढ़कर हमें सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है। प्यास लगने पर मैं जंगल में पानी की खोज में आगे बढ़ा। इस लाइन में कौन सा है सर्वनाम शब्द? मैं। प्यास लगने पर मैं जंगल में मैं रेखांकित करेंगे। पानी की खोज में आगे बढ़ा। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें बोलने वाले ने अपने लिए ही इसका प्रयोग किया है, तो वो क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने देखा कि थोड़ी दूर पर एक कुआं है। मैंने क्या है? सर्वनाम शब्द। मैंने भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये भी बोलने वाले ने अपने लिए इस्तेमाल किया है, तो ये भी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। वहां कुछ बालक खड़े हैं। कुछ क्या है? सर्वनाम शब्द। कुछ है, इसमें ये नहीं पता कि कितने बच्चे खड़े हैं, बालक खड़े हैं। कुछ आ गया तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर यहाँ पे बालकों की संख्या दी गई होती तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कुछ बालक खड़े हैं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उनकी बातचीत से लग रहा था। उनकी, ये अन्य के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। उनकी बातचीत से लग रहा था कि उनसे कोई चीज खो गई है। उनसे, ये भी अन्य के लिए प्रयोग किया गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। कोई क्या है? कोई भी सर्वनाम शब्द है। चीज खो गई है, अब हमें ये नहीं पता कि कौन सी चीज खो गई है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे देखकर वे अपने आप मेरे पास आ गए। मुझे भी सर्वनाम शब्द है। इसमें बोलने वाले ने अपने लिए ये इस्तेमाल किया है। मुझे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे भी सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन ये अन्य के लिए इस्तेमाल किया गया है। अपने आप यानी उन्होंने अपने लिए ये इस्तेमाल किया है। अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। मेरे पास आ गई, मेरे भी क्या है? सर्वनाम शब्द है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। बोलने वाले ने अपने लिए इसका प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। हमें ये पढ़कर जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है। कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है? हाँ, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है कि कौन और क्या क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। निश्चित वस्तु के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। नहीं, ये गलत है, हम इस पे गलत का निशान लगाएंगे। निश्चित वस्तु के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है और अनिश्चित वस्तु के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये हमारा सही है, इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। अपना कार्य स्वयं करो वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। हाँ, इसमें स्वयं जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम है। इसमें अपने लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो स्वयं जो होता है निजवाचक, यानी अपना कार्य खुद करना, वो निजवाचक सर्वनाम होता है, तो ये सही है, इस पे सही का निशान लगाएंगे।
सर्वनाम विशेषण के स्थान पर आते हैं? नहीं, सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। ये जो है गलत है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो ये गलत है। नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन सर्वनाम शब्दों के नाम बताइए। जो ये वाक्य दिए गए हैं इनमें जो रंगीन शब्द लिखे हुए हैं उन सर्वनाम शब्दों के नाम हमें बताने हैं कि वो कौन से सर्वनाम शब्द हैं। मुझे कुछ काम करना है, तो कुछ जो है वो रंगीन सर्वनाम शब्द है। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा सर्वनाम शब्द है। कुछ, इसमें मतलब कुछ निश्चय नहीं है कि उसने क्या काम करना है, कुछ है, अनिश्चय है। तो ये कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कुछ निश्चय नहीं है तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ख है, आप कहाँ जा रहे हैं? आप, रंगीन शब्दों को हमें बताना है कि वो कौन से सर्वनाम शब्द हैं। कहाँ, इसमें क्या पूछ रखा है? इसमें प्रश्न पूछ रखा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये कौन सा सर्वनाम शब्द है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। कौन सा सर्वनाम शब्द है? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। प्रश्नवाचक। गै पाठ है, वह, तुम और मैं शहर चलेंगे। इसमें देखो सर्वनाम शब्द तो कई दिए हुए हैं लेकिन जो रंगीन शब्द हैं हमें सिर्फ उनका बताना है कि वो कौन सा सर्वनाम शब्द है। वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये अन्य के लिए प्रयोग किया गया है। जो अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। तो ये कौन सा सर्वनाम शब्द है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है, जो लंबा लड़का है वह मेरा मित्र है। इसमें जो जो रंगीन शब्द हैं उनका हमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। जो और वह कौन सा सर्वनाम शब्द है हमें ये बताना है। जो और वह, इसमें ये सर्वनाम के बीच में संबंध बता रहा है। तो जो शब्द संबंध बताते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। तो ये कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द एक दूसरे से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला है, मेरा बस्ता भारी हो गया। इसमें जो रंगीन शब्द है वो है मेरा। मेरा ये पुरुषवाचक सर्वनाम है क्योंकि इसमें बोलने वाले ने अपने लिए इसका इस्तेमाल किया है। जो शब्द बोलने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो ये कौन सा सर्वनाम शब्द है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।